दिल्ली टू पुणे सोलो ट्रिप करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ट्रिप है मेरी लाइफ का और होपफुली सब अच्छा होगा। रास्ते में आपको बताता जाऊँगा रूट वगैरह, रुकता रुकाता जाऊँगा, कोई प्रेशर नहीं लूँगा अपनी तरफ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, जय गणेशाय नमः। एक्सप्रेस हाईवे पे चलते हुए अभी तो मोर देन 23 आवर्स दिखा रहा है पुणे के लिए। मुंबई 1224 किलोमीटर दिखा रहा है। मुंबई 1207 किलोमीटर आ गया है। पलवल 2 किलोमीटर और कुंडली के लिए मोड़ दिखा रहा है लेफ्ट में। कि कार 120 किलोमीटर की स्पीड पे, ट्रक्स जो हैं 80 किलोमीटर की और बसेस जो हैं 100 किलोमीटर की। मुंबई 1121 किलोमीटर, दौसा 89 किलोमीटर, राजगढ़ 47 किलोमीटर। अलवर जो है, अलवर के लिए रोड नीचे कट गई थी। राजगढ़ महवा की 2 किलोमीटर के बाद जो है वो लेफ्ट में कट दिखा रहे हैं। एक एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद एक एडवांटेज तो जो मेरे को सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि पहले राजस्थान जब हम क्रॉस करते थे ना, तो गाय भैंस ये सब जो थी ये बीच में कहीं ना कहीं से आ जाती थी हाईवे के ऊपर। मतलब किसी गाड़ी से बचना तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होती थी कि रास्ते में जो ये पशु वगैरह आ जाते थे, इनसे बड़ी दिक्कत रहती थी। एक्सप्रेस हाईवे बनने से कम ये जो साइड में जो इन्होंने लोहे की जो बाउंड्रीज बना रखी हैं, इससे ये एडवांटेज हो गई है। 500 मीटर पे आगे दिखा रहे हैं जयपुर और आगरा के लिए लेफ्ट की तरफ को एक रोड मुड़ेगी। जगह जगह हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं 1033। सरसों की खेती। लाल सोट दौसा के लिए 500 मीटर पे एक कट मुड़ रहा है। कोई रास्ते में एक झील आई है बड़ी छोटी सी और काफी अच्छी लग रही है, बीच में पौधे लगे हुए हैं। वडोदरा 631 किलोमीटर, रतलाम 414 किलोमीटर, कोटा 813 किलोमीटर, मुंबई 986 किलोमीटर, सवाई माधोपुर 67 किलोमीटर, नेवाई 50 किलोमीटर। व्यू देखिए, व्यू एक्सप्रेस हाईवे के बीच में ये पौधे लगे हुए और सामने पहाड़ देखिए, क्या नुकीले नुकीले पहाड़ बने हुए हैं। और इस तरफ देखिए अरावली के, और बीच में ये सरसों की खेती देखिए, क्या जन्नत है यहाँ रहने वाली। एक कोई लोकल का किसी का 2 व्हीलर बीच में आता हुआ दिख रहा है, जो कि अलाउड नहीं है इसके। मुंबई 963 किलोमीटर, बूंदी 155 किलोमीटर, सवाई माधोपुर 44 किलोमीटर। ये बंसा करके रिवर आई है मगर काफ़ी सूखी हुई है ये। टोंक और सवाई माधोपुर करके 2 जगहें हैं जो 1 किलोमीटर में आगे दिखा रहा है कि लेफ्ट को लेकर के नीचे उतरना है एक्सप्रेस हाईवे से। में सवाई माधोपुर से जो नीचे उतरना था वहाँ से लेफ्ट सबको ही लेना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो एक्सप्रेस हाईवे जो है वो ऊपर बन रहा है। 60 किलोमीटर बाद यही एक्सप्रेस हाईवे दोबारा मिलेगा हमको। चलो, एक्सप्रेस हाईवे में काम चल रहा था, दिक्कत हुई तो ये बीच में सवाई माधोपुर की तरफ ये कुशल करके कोई गांव है, यहाँ मुड़ना पड़ा। लाल सोत सवाई माधोपुर लेफ्ट में 11 किलोमीटर हाईवे यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये नॉर्मल जो हाईवे होता है शार्प राइट ऑन टू लाल सोट कोटा मेगा हाईवे 1040 किलोमीटर। तो ये सिंगल रोड है, डबल साइड। अब ये 60 किलोमीटर है। अब एक्सप्रेस हाईवे का यही है ना कि पिछले हम 2 साल से सुन रहे हैं कि रेडी हो गया, मगर इनॉग्रेशन तो हो जाता है, जब तक पूरा नहीं होगा। तो अब ये बीच में अब हम कहेंगे कि हम टाइम कट कर रहे हैं, तो अभी तो काफ़ी काम बाकी, काफ़ी मैटर करती है अगर हम इन पे ध्यान दें तो।
क्या होता है ना, एक रिदम आपने बना के दी है, वो रिदम बीच में टूट जाती है तो उसका फर्क पड़ता है। चलिए रूट अब जैसा भी है आप आनंद लीजिए ग्रीनरी का, खुले मौसम का। ट्रैफिक जैम वगैरह, स्पीड ब्रेकर्स, खराब रोडें, ये सब। इंद्रगढ़ करके जगह है ये लालसोद कोटा हाईवे है, लालसोद से कोटा की तरफ जाता हुआ। ये लाखेरी करके सीमेंट प्लांट लगा हुआ है। ये नगरी करके जो जगह है वहाँ से अब ये कोटा जो है 73 किलोमीटर है, इंदौर 403 दिखा रहा है। एक रास्ते में एक तो ये सनसेट देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और ये नदी है, नदी के ऊपर सनसेट कैसा दिख रहा है। और ये एक बांध आया है नदी के ऊपर, क्या खूबसूरत बांध बना हुआ है। ये एक पुल है, ये दोनों तरफ नदी है। और क्या मतलब आप ये देखेंगे कि सनसेट की वजह से मिट्टी क्या चमक रही है, लाल रंग की दिख रही है बांध, क्या बढ़िया फ्लो दिख रहा है। और ये सनसेट देखिए आप बांध के ऊपर, एक अलग ही नज़ारा, काफ़ी अच्छा फ्लो है बारिश का। और ये मिट्टी कैसे कटी हुई है, ये देखिए सनसेट की फ़ोटो देखिए बांध के ऊपर। और जो पानी की आवाज़ आ रही है अगर आप फील कर पाएंगे तो ज़रा ट्रैफिक में सुनिए। बीच में कुछ और थोड़ा सा खराब रास्ता, कोई फ्लाईओवर सा है मगर उस पर रोड नहीं बनी हुई है, पूरा मिट्टी मिट्टी उड़ रहा है। और शायद अब रोड मैपिंग वगैरह जो होती है, और इतने बड़े बड़े गड्ढे और मतलब बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है कि बारिशों के बीच में बिल्कुल ही पत्थर ही उखड़ गए हैं। ये अभी 1 किलोमीटर दिखा रहा है दिल्ली वडोदरा मुंबई हाईवे। 399 किलोमीटर दिखा रहा है दिल्ली के लिए, और 940 किलोमीटर दिखा रहा है मुंबई के लिए। मगर ये दिल्ली का रूट क्यों दिखा रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अगर दिल्ली से एक्सप्रेस हाईवे चल रहा होता तो हम लोग ये बीच में से ये 60-65 किलोमीटर का ये इतना टफ हाईवे क्यों लेकर के आ रहे होते। तो इसका मतलब डायरेक्शन के मैप्स तो लगा रखे हैं, बट अभी तक रोड प्रॉपर बनी नहीं है। देख, बड़ी देर के बाद ये 4 लेन 5 लेन नज़र आई है। सारी एक्साइटमेंट जो चल रही थी वो ढीली कर दी थी। मुंबई अब नज़र आ रहा है 938 किलोमीटर्स, बूंदी नज़र आ रहा है 107 किलोमीटर्स। एक्सप्रेस हाईवे है, नीचे चंबल रिवर करके। एक थके हुए 65 किलोमीटर के बाद अपने आप को चार्ज अप करने के लिए अच्छे गाने लगाइए और उसके साथ अच्छा फील करते हुए एक्सप्रेस हाईवे पे दोबारा भूल जाइए कि बीच में कुछ वैसा रास्ता आया था, ड्राइव की। मुंबई 918 किलोमीटर्स, वडोदरा 871 किलोमीटर्स, रतलाम 254 किलोमीटर। अभी शाम के 6 बजे हैं और आप देख सकते हैं लालिमा जो दिख रही है आसमान में सूरज ढलने के बाद। एक तरफ लाल है और दूसरी तरफ का ये देखिए अंधेरा आता हुआ। कोटा 28 किलोमीटर पे दिखा रहा है, 2 किलोमीटर पे कोटा के लिए टर्न है। और शिवपुरी जो है उसके लिए भी 2 किलोमीटर पे टर्न है। झांसी 291 किलोमीटर से मुंबई स्टेट है। जय माता दी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है ये, यहाँ से नीचे जो है कोटा के उतरने के लिए इन्होंने दे रखा है एग्जिट। मुंबई 902 किलोमीटर दिखा रहा है, वडोदरा 457 kilometer दिखा रहा है, रतलाम 240 किलोमीटर दिखा रहा है एक्सप्रेस हाईवे पे। ये जस्ट 500 मीटर आगे है जहाँ से कोटा के ये सांगोन और कैथून का कट दिखा रहा है मुंबई एक्सप्रेस वे से। अब
ये कोटा और झालावाड़ के लिए जो एग्जिट दिख रहा है, वो आगे एक्सप्रेस हाईवे में फिर कोई डिस्टरबेंस आ गई है, तो फिर ब्लॉकेज है। अब ये कोटा झालावाड़ करके जो है उस तरफ को शायद मुड़ना पड़ रहा है। हम आ गया, ये देखिए, ये एक्सप्रेस हाईवे का आगे कुछ काम चल रहा है, तो नीचे उतार दिया। एक्सप्रेस हाईवे पे ये अच्छा है कि लड़कियों को काफी काम मिला हुआ है। ये मुंबई के लिए जा रहा है। 25 किलोमीटर आगे से मिलेगा वापस, 25 किलोमीटर बाद मिलेगा वापस। अभी यहाँ से बंद है। अब कहाँ जाना है? चेचट। अभी पूरा करके कोई जगह है जिस तरफ को मोड़ा गया है वहाँ से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये डाइवर्जन अगर हमने दे दिए हैं तो ये 1 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, ऐसा तो नहीं है। ये अभी कम से कम 5-6 महीने चलेंगे, साल भी चलेंगे। अगर जो कोई रोड वगैरह बन रही है, बीच का जो पैच बन रहा है, तो उसके लिए हम एक अच्छा पहले से ही इंफॉर्मेशन हम लिख करके लगा सकते हैं। जो नीचे उतरे थे वहाँ से हम लोग एक्सप्रेस हाईवे से, वहाँ से भी बता रहे हैं कि वो चेचक करके कोई जगह है, वहाँ से दोबारा एक्सप्रेस हाईवे पे ऊपर जाया जाएगा। तो ये बीच में सिंगल लेन ही है, डबल साइड ड्राइविंग है इसमें। कुछ फॉरेस्ट एरिया सा है ये, बहुत स्लो है, मतलब मैक्सिमम स्पीड 10 की लगा लो, नहीं तो 5 की एवरेज आ रही है। मोरक करके कोई जगह आ रही है, 2 किलोमीटर, राजगढ़ 144 चेचट करके है ये। कोटा के लिए राइट मुड़ना है, मगर वो अभी टनल की वजह से रास्ता बंद है, तो ये मुंबई के लिए आया है चेचट के इधर से। तो ये चेचट करके जो हम ऊपर चढ़े थे दोबारा एक्सप्रेस हाईवे पे, गाय आ गई है एमपी पे, आ गई है एक्सप्रेस हाईवे पे, और राजस्थान में नहीं आई। ये कमाल है, जहाँ मशहूर था गाय दिखेंगी, एमपी में दिख गई है एक्सप्रेस। रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो काफ़ी डिस्टेंस वगैरह में है, मगर बीच बीच में आते जाते हैं। पेट्रोल पंप खुला हुआ है। मुंबई दिखा रहा है 781 किलोमीटर, उज्जैन 185 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, और मंदसौर करके कोई जगह है वो 86 किलोमीटर दिखा रहा है। लो फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ये कभी पिंक में आ रहे हैं फ्लावर्स, कभी येलो में, कभी रेड में, कभी वाइट में, तो अलग अलग सेम वैरायटी के हैं बोडेविला फ्लावर्स, बट अलग अलग कलर्स के लगे हुए हैं। मुंबई 762 किलोमीटर, गोधरा 276 किलोमीटर एंड रतलाम 113 किलोमीटर। विंडमिल देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, लाइन में लगी हुई है विंडमिल। जावरा के लिए एक्सप्रेस हाईवे से कट आ गया है लेफ्ट में, 2 किलोमीटर पे रतलाम और इंदौर के लिए डाइवर्जन दे रहा है कि नीचे उतरने के लिए एक्सप्रेस हाईवे से। करके कोई जगह आ रही है 70 किलोमीटर पे है, लिमडी करके जगह है 107 किलोमीटर, वडोदरा 230 किलोमीटर है लग रहा है। अभी आगे लग रहा है कि पहाड़ को काट के बीच में से रास्ता बना हुआ है। और एक्सप्रेस हाईवे का एक चीज़ अच्छी लगी कि लोग अभी इतने इसके ऊपर ज़्यादा मेरे ख्याल ट्रैवल हो नहीं रहा है, ज़्यादातर मेरे ख्याल ट्रक वगैरह वाले लोग ही ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अभी गंदगी शुरू नहीं हुई है। सामने आसमान, दो तरफ पहाड़, इतना अच्छा प्लेन, बटरी रोड और प्लांटेशन जो ये येलो कलर के लगे हुए हैं, कॉम्बिनेशन। आगे रोड देखिए जैसे वो टर्न लेती हुई जा रही है, क्या ऊपर देखिए विंडमिल दिख रही हैं, पहाड़ हैं बीच में से आपके लिए रास्ता बना हुआ है, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर आप किसी को सीनरी बनानी हो ना, तो इसकी फ़ोटो खींच के रख दो, वो एक सीनरी के बराबर है। रेस्ट रूम देखिए, ये साइड में फूड कोर्ट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ट्रोमा सेंटर, ये अपोजिट साइड दोनों तरफ बने हुए हैं, मतलब आने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए, दोनों के लिए आमने सामने। ये ट्रोमा सेंटर आ गया, ये सब बने हुए हैं, मगर ये अभी ऑपरेशनल नहीं है। ये अभी रतलाम का जो अभी लेफ्ट को कट दिखाया था वो मैं नहीं मुड़ा हूँ, तो मैं सीधा आया हूँ। तो मुंबई 674 किलोमीटर दिखा रहा है, झाबुआ करके कोई जगह 115 किलोमीटर दिखा रहा है, और बांसवाड़ा 84 किलोमीटर लेफ्ट के लिए मोड़ रहा है। ये दोनों पहाड़ों के बीच में देखिए वो जो कट जो नज़र आ रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि बीच का एक पोर्शन निकाल दिया कि हमने, जैसे बच्चों के खेलने के लिए थर्माकोल का जो वो बने होते हैं आजकल की
ज्वाइन दिस और इसको पूरा फिगर बनाओ, वैसा लग रहा है। फिर एक डाइवर्जन आ गया है, आगे आप देखिए कि और यहाँ पे कुछ वो जो ब्लॉकेज जो रखे हैं वो टूटे इस हिसाब से कि रात के टाइम पे किसी को नहीं पता होगा तो उन्होंने गाड़ियाँ चढ़ा दी हैं जैसे ऊपर, तो टूटे हुए भी रखे हैं। अब ये नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं, कोई टोल दिख रहा है, वडोदरा सीधा दिखा रहा है, झाबुआ जो है और ठांडला जो है वो लेफ्ट में दिखा रहा है। एक्सप्रेस हाईवे से नीचे उतर गया हूँ मैं, तो वो टोल वाले भैया से पूछा तो वो कह रहे हैं यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, 40 किलोमीटर के बाद अब आगे जाके पता लगेगा। ये कुछ लिखा आ रहा है, वडोदरा तो सीधा ही दिख रहा है मगर आगे फिर ब्लॉकेज इन्होंने दे रखी है। ठांडला और थिमरवानी की तरफ को अब मोड़ दिया है। अब तो अब इस तरफ मुड़वाया है, गूगल भी इधर ही मोड़ रहा है और 2-4 लोगों से बातचीत की, वो भी मोड़ रहे हैं। तो अभी आगे चेक करना पड़ेगा क्योंकि एक ये इंदौर की तरफ का, एमपी की तरफ का रूट मुड़ रहा था और एक अहमदाबाद की तरफ का कोई मुड़ रहा था, कोई गुजरात की तरफ का। बट वो कह रहे थे कि गुजरात वाले रूट से भी जाओगे तो आगे आके आपको एक्सप्रेस हाईवे अभी नहीं मिलेगा। तो अब जिधर गूगल लेके जा रहा है उसकी तरफ मुड़ा हूँ और देखता हूँ आगे जो भी अपडेट होता है आपको देता हूँ। स्टे ट्यून्ड। आगे वडोदरा की तरफ वाला जो था वो डिस्टरबेंस दिख रहा था, तो एक्सप्रेस हाईवे बंद है। अब आगे एक मुड़ा है इंदौर 148 किलोमीटर, धार 88 किलोमीटर। एमपी की वादियाँ देखिए, पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए कोई घाट आया है, कैसे पहाड़ों के बीच में कटे हुए रास्ते पर। सरदारपुर करके 25 किलोमीटर दिखा रहा है, इंदौर 125 किलोमीटर दिखा रहा है। इंदौर वाला जो ये हाईवे है अच्छा है, डबल साइड है, जाने का अलग आने का अलग। बट इसमें एक ही दिक्कत है कि कई जगह पे ना मतलब अब जो भी NHAI का ही है, टोल भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो गड्ढे बहुत हैं। तो मतलब ड्राइव करते हुए बीच में गड्ढे आ रहे हैं, उसी में कोई ब्रेक मारे या कुछ हो तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। इंदौर धार रोड पहले 46 किलोमीटर कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं गूगल के थ्रू। इसमें घाट क्रॉस करने के बाद NH52 आ गया है, ये खालघाट 2 आया है। टोल रोड व्यू मुंबई 501 किलोमीटर दिखा रहा है, धुले 171, सेंधवा भी दिखा रहा है। यहाँ से नर्मदा नदी आई है। एमपी बॉर्डर की इंटीग्रेटेड एमपी बॉर्डर की चेक पोस्ट आ गई है, तो एमपी बॉर्डर अब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आगे महाराष्ट्र लग जाएगा इस NH52 पे ही हूँ मैं अभी। साइड की बॉर्डर लाइन अगर बनाए, क्योंकि बहुत बड़ा हाईवे है ये, इंडिया के काफ़ी स्टेट्स वगैरह को कनेक्ट करता है आपस में, और साथ में जो है इसमें गड्ढे वगैरह के ऊपर थोड़ा काम करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इंडिया का आज भी मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारा हर चीज़ का जो है मैक्सिमम जो है बाय रोड ज़्यादा हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। धुले 82 किलोमीटर दिखा रहा है, नासिक 237 किलोमीटर दिखा रहा है, शिरडी 200 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। मुंबई 410 किलोमीटर, औरंगाबाद 220 किलोमीटर, धुले 70 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। सांगवी करके जगह आ गई है, रास्ते में कहीं रोड का काम हो रहा है, चलो कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो वो भी आप देखिए। अच्छे स्लोगन्स आते रहते हैं। एक आ रहा है, टाइम इज मनी बट लाइफ इज प्रीशियस। मुंबई 333 किलोमीटर, नासिक 155, शिरडी 133 किलोमीटर, मालेगांव 49 किलोमीटर। यहाँ से ये लेफ्ट को मोड़ रहा है, यहाँ मोड़ दिया है इन्होंने लेफ्ट में। ये देखेंगे आप, शंभाजी नगर 154 और 40 गांव 53 किलोमीटर। बट ये रोड काफ़ी अच्छी फील हो रही है जाने में, एक्सप्रेसवे वाली फील आ रही है, लेन कम है।
ये शोलापुर लिखा आ गया है 412 किलोमीटर, और छत्रपति संभाजी नगर 110 किलोमीटर दिखा रहा है, और 40 गांव नीचे से बाईपास करके 5 किलोमीटर पे दिखा रहा है। हाईवे चल रहा था, बहुत अच्छा था। अभी कहीं नीचे उतारा है इसने, वही संभाजी नगर वाला जो चल रहा है, जिसपे शोलापुर भी दिख रहा था, तो नीचे उतारा है। देखते हैं अभी क्या है, कोई समथिंग फ्लाईओवर का काम सा कुछ हो रहा है, मगर जो जिस तरफ मैं चल रहा हूँ इधर कोई काम होता हुआ तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो सालों का बनी हुई रोड लग रही है। पैच भी बने हुए हैं, मगर वो ऐसे पैच बने हुए हैं कि गाड़ी थक थक करके निकल रही है ऊपर से। नीचे रेलवे लाइन है, आप खुद ही देखेंगे रोड का क्या हाल है। हमें पहले जो बनी हुए जो हमारे हाईवेज है ना, उनको हम ठीक कर लें, नए बाद में भी बना देंगे तो काम चल जाएगा। इनको ठीक कर लेंगे तो बहुत फर्क आएगा, एक्सीडेंट बचेंगे, लोगों के गाड़ियों की माइलेज अच्छी आएगी, जल्दी पहुंचेंगे लोग, एक्सीडेंट फ्री जोन बनेंगे। क्योंकि देखो ठीक तो करना ही किलोमीटर है, और 40 गांव यहाँ से फिर दोबारा आ रहा है 4 किलोमीटर लेफ्ट में उतर करके है। पीछे से रूट से आया हूँ, 3 बार 40 गांव का रूट मुड़ चुका है, तो शायद अलग अलग जगह से एंट्री होगी। 40 गांव हैं तो किसी ना किसी गांव में तो एंट्री हो रही होगी 40 में से, तो रोड बनी है। बट अब इस रोड की स्पीड जो है 80 किलोमीटर दे रखी है, कम से कम 100 किलोमीटर देनी चाहिए थी। लोग थोड़ी स्पीड बना सकते हैं इसमें। अब यही डर लगा रहता है, बीच में खड़े होकर के वो कहीं लोकलाइट पुलिस वाले रोक लेंगे, फिर वो 1-1.5 घंटा खराब करेंगे, कोई चालान काटना, ये करना। संभाजी नगर वाली जो रोड आ रही थी, वो आगे आते आते बिल्कुल एक पहाड़ पे चढ़ गई है, और जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का पहाड़ है उस टाइप का पहाड़ फील हो रहा है। अति घाई संकटचा नाई की मराठी में लिखा हुआ था। इसका मीनिंग है कि ज्यादा अगर जल्दबाजी करोगे तो संकट को करीब बुलाओगे अपने, तो इसलिए स्लो ड्राइव, आराम से ड्राइव करो। पूरा सोलर के प्लेट्स लगी हुई हैं नीचे, मतलब अगर ढंग से अगर मैं बयान करूं तो किलोमीटर्स में लगी हुई है। फाइनली पुणे 256 किलोमीटर दिखा रहा है। एलोरा केव्स जो है 3 किलोमीटर पे दिखा रहा है। ये देखिए वेरूल एलोरा करके जो जगह है औरंगाबाद से पहले, तो ये केव्स वगैरह इन्हीं पहाड़ों में पीछे ये केव्स हैं। औरंगाबाद इन्हीं माउंटेन्स के लिए बहुत फेमस है। त्रिम्बकेश्वर करके जो शंकर जी का मंदिर है, जो माउंटेन को बिल्कुल पत्थर की माउंटेन है, उसी को काट के उसके अंदर बना हुआ है। मतलब आप ये लगा के चले कि उसमें कोई भी पत्थर बाहर से ज्वाइन नहीं है, पूरे का पूरा मंदिर ही जो है एक पत्थर की पूरे माउंटेन को काट करके उसके अंदर बना हुआ है। साथ में अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं, वो जो वर्ल्ड फेमस हैं, वो तो आपको पता है। तो औरंगाबाद इन चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। लिखा रहता है कि कार्य प्रगति में है, तो कोई अगर ड्राइव कर रहा हो ये सोचता है कि ये प्रगति टाइम से क्यों नहीं हुई। तो फ्लाईओवर से आगे अभी पुणे के लिए लेफ्ट में नीचे उतार रहा है, तो मैं लेफ्ट से नीचे उतर रहा हूँ। शोलापुर के लिए बिल्कुल सीधा ही दिखा रहा था, उसके लिए नहीं मुड़ना है। औरंगाबाद के लिए लेफ्ट में मुड़ना है, और अहमदनगर के लिए राइट में मुड़ना है। तो मैं अभी अहमदनगर वाली रोड पे आ गया हूँ, राइट में पुणे के लिए। टोल नाका आया है कोई, जिसमें शिरडी 101 किलोमीटर दिखा रहा है। शनि शिंगलापुर जो है वो दिखा रहा है 63 किलोमीटर। पुणे 217 किलोमीटर दिखा रहा है, और मुंबई 344 किलोमीटर दिखा रहा है। इस लेवल की रोडें टूटी हुई हैं बीच में। मेरे को समझ नहीं आता है कि आप टोल किस चीज का ले रहे हो यार। ये इन चीजों पे भी आपका कंट्रोल नहीं है। अच्छी खासी रोड के बीच में इतने पैच आ गया है। मतलब ये देखिए, नेशनल हाईवे के ऊपर इस किस्म के पैचेस, ये इतनी खराब रोड बीच में आ गई है। ये अब तो बिल्कुल ऐसी आ गई है कि रोड है ही नहीं जी।
तो इस लेवल तक इस रोड को खराब होने क्यों दिया गया, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि क्या हम लोग ये हर जगह टोल लेने के लिए बैठे हैं क्या। पब्लिक कोई मना नहीं कर रही किसी टोल देने के लिए या कोई चीज के लिए, मगर इस लेवल की अगर रोड खराब हो रही है और तब तक रिपेयर नहीं हो रही कि जब बिल्कुल ही खटारा हो जाएगी तब हम उस रोड को रिपेयर करेंगे, तो क्या बोले जी। मतलब जहाँ अच्छा लग रहा है वो भी समझ आ रहा है, मगर जहाँ गलत है तो इस किस्म का गलत है कि आप गैस ही नहीं कर सकते। मतलब मैं पहले कह रहा था एमपी के मुकाबले जो एनएच जो रोड है हाईवे की वो महाराष्ट्र की बहुत अच्छी निकली थी, मगर यहाँ का जो ये अभी पैच एक बीच में निकल के आया है 1-1.5 किलोमीटर का, ये तो इस लेवल पे निकल के आया है कि मतलब ब्लंडर है ये अहमदनगर औरंगाबाद अहमदनगर रोड पे हूँ। घोड़े गांव बीच में आएगा, शनि शिंगनापुर जो है उसके लिए आगे राइट में मुड़ना है। यहाँ से शनि शिंगनापुर के लिए मोड़ है, ये देखिए, यह शनिचराय नमः। और ये शिरडी वाली रोड है, यहाँ से मुड़ना है शनि शिंगनापुर के लिए। बहुत बुरी हालत है इस रोड की, इसके ऊपर काम होना बहुत जरूरी। औरंगाबाद से जो अहमदनगर की तरफ को जा रही है शनि शिंगनापुर के लिए मुड़ी है, आगे शिरडी के लिए होगी। रोड मैप आ रहा है, अहमदनगर जो है 34 किलोमीटर्स है, पुणे 152 किलोमीटर्स है और मुंबई 250 किलोमीटर्स दिखा रहा है। बट रोड की हालत बहुत बेकार है। ये जो औरंगाबाद से जो रोड अहमदनगर की तरफ को जो जा रही है, मतलब बहुत बुरी हालत है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कुछ करवा दो जी, बहुत बुरा हाल है। मतलब आधा रूट बहुत अच्छा निकला, उसके बाद बीच का जो ये पैच अभी ये आने लगा है शनि शिंगनापुर वाले मोड़ के पास से थोड़ा पीछे से, वहां से 1.5-2 किलोमीटर पीछे से और उससे आगे वाला बुरा हाल है। और जबकि बीच में गांव वगैरह भी काफी आते हैं, तो इस चीज को गांव वालों की सेफ्टी के लिए आप कर दो। और शनि शिंगनापुर वगैरह तो कितने लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, शिरडी शनि शिंगनापुर वगैरह, तो आप ये समझिए कि तो टूरिज्म का भी है और धार्मिक स्थल है, तो उस हिसाब से अच्छा करना चाहिए इसको। इनको ऐसी जगहों को तो जल्द से जल्द ठीक रखना चाहिए, हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। इस लेवल तक तो आने की सोचना भी नहीं चाहिए आपको। पर कई बार पैच वर्क हुआ है, तो गाड़ी जो है वो थोड़ी हिलती हुई चल रही है, तो उतनी स्मूथ नहीं चल रही है कि पैच वर्क बहुत हुआ है उसके ऊपर रोड पे। पूरी रोड कंप्लीट नहीं बनी है। चलो ये भी एक अच्छी बात है कि पैच वर्क कर रखा है कि गाड़ी चल तो रही है, वो जहाँ पे बिल्कुल अटक ही गई है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत दिक्कत की बात है। तो ये अहमदनगर वाला जो एरिया है, इसके ऊपर थोड़ा रोड्स के ऊपर थोड़ा अच्छे से काम होना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पब्लिक यहाँ धार्मिक स्थलों के होने की वजह से काफ़ी ट्रैवल करती है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी बहुत आता है यहाँ पे, टोल भी अच्छा खासा आता है। तो उस चीज़ को हमें यूटिलाइजेशन में डालना चाहिए। यहाँ की इकनॉमी जो है, रेस्टोरेंट्स वगैरह, उन सब चीज़ों के ऊपर जब बाहर से टूरिस्ट वगैरह, बाहर से श्रद्धालु लोग आएंगे तो उसका फ़र्क तो पड़ेगा। तो उनको कम से कम एक रोड वाली सहूलत जो हम अच्छी दे सकते हैं वो हमें ज़रूर देनी चाहिए, यही रिक्वेस्ट है। अब एक पहाड़ पे चढ़ के निकला हूँ मैं, आगे थोड़ा प्लेन आया है, आप देखेंगे सूरज सनसेट से थोड़ा पहले का टाइम है और पूरा देखिए दोनों तरफ पहाड़ है। बट रोड के बीच में आप एक चीज नोटिस करेंगे, पैच वर्क हुआ है। सनसेट देखिए अहमदनगर के फ्लाईओवर के ऊपर से, क्या सूरज दिख रहा है। आप ध्यान लगाइए, मैं धीरे धीरे उसके करीब जाता जा रहा हूँ, पीछे आपको इतना बड़ा सूरज नजर आएगा। देखिए मैं उसके करीब जा रहा हूँ, आधा सूरज दिख रहा होगा आपको, डूबता हुआ सूरज। क्या व्यू है, वर्थ टेकिंग। धीरे धीरे बादलों के बीच में गुम होता हुआ सूरज।
के अहिल्या नगर महानगर पालिका आ गई है, जो हमारा धन्यवाद कर रही है कि हम यहाँ से निकले हैं। तो वो अहमदनगर का अहिल्या नगर जो महानगर पालिका थी, यहाँ से राइट जाएंगे तो शिरडी जाएगा और सीधा जाएंगे तो वो पुणे जाएगा रास्ता। पुणे 111 किलोमीटर दिखा रहा है, शिरूर 58 किलोमीटर, रंजनगांव 61 किलोमीटर दिखा रहा है, मुंबई 261 किलोमीटर दिखा रहा है सीधा, चाकन 92 किलोमीटर दिखा रहा है। देखिए कितने प्यार से महाराष्ट्र के लोग कहीं से कहीं ट्रेवल करके जा रहे हैं, आराम से नंगे पैर लटका के ऊपर टोपी सी पहन करके बैठे हुए हैं। कितने आराम से पीछे इनका सामान लगेज है और रस्सियां बंधी हुई हैं टेम्पो के बीच में, और उसमें आराम से कम 6-7 लेयर बैठे हैं। सबसे पीछे लेडीज बैठी हुई हैं, उससे आगे ये बाबा लोग बैठे हुए हैं, और जो आपको नजर आ रहे हैं इसमें कम से कम 30-35 लोग बैठे हुए हैं। एक टेम्पो सा है, छोटा हाथी। मैं रंजनगांव पहुंच चुका हूं, ये पुणे के पास ही है। 41 किलोमीटर यहाँ से मेरा घर दिखा रहा है उंदरी में, और बट जो 41 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए 1 घंटा 55 पुणे विमाननगर के पास पहुंच रहा हूं। पुणे एयरपोर्ट जो है यहाँ से 6.6 किलोमीटर है, पुणे स्टेशन 10 किलोमीटर है, शिवाजी नगर जो है वो 13 किलोमीटर है, और मेरा घर जो है वो यहाँ से आप लगा लीजिए कि 12-1 किलोमीटर पे होगा। 6